इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। ठीक है, अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, विशेष सत्र की मांग यहां पर लगातार की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि क्यों राजनीतिकरण किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। देश हित में कार्रवाई थी, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं राजनीतिकरण? क्यों जगह जगह तिरंगा यात्रा आप कर रहे हैं? पूरे एक इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आफ्टर इफेक्ट को पॉलिटिकल फ्लेवर आपने दे दिया है। देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना। वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बचकाना बात करे वो समझ से बाहर बात है। आप विशेष सत्र बुलाने की बात कहते हैं, जब जुलाई के अंदर मानसून सत्र हो ही रहा है और उसके हर मुद्दे पर डिटेल में बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये सत्र बुलाने की कोई तुकी नहीं है। और निश्चित तौर पर अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और कभी भी कुछ भी स्थिति हो सकती है। उस स्थिति में आप देश की चिंता करेंगे या राजनीति करेंगे? सुप्रिया सुले जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब कोई आवश्यकता नहीं है। शरद पवार जी ने भी कहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी विपक्ष में जो लोग ठीक सोच रहे हैं, उनके दल के लोग भी अगर उनकी बात सुने और उनकी बात को माने तो अपने आप ही चीज लग जाएगी कि ये सब ठीक है। इससे पहले भी जितने भी, चाहे कारगिल युद्ध हुआ है, चाहे ब्लू स्टार हुआ है, चाहे पवन हुआ है, किसी पर भी स्पेशल सत्र नहीं बुलाया गया। ठीक है, इसलिए, और जब मानसून सत्र सिर पर है, अगर मानसून सत्र आने पर ये सारा विषय हो जाएगा तो अब बिना राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, बिना बातों मुद्दा बुला करके कि मीटिंग बुलाई जाए, स्पेशल सत्र बुलाया जाए, इस पे चर्चा करी जाए, इसको विपक्ष को ये औजार देना चाहते हैं। ठीक है। आप ये देखेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, एक तरफ पूरे विश्व में पाकिस्तान हारा है ये पता चल रही है, और एक तरफ हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं नरेंद्र सिलेंडर। ये क्या है? यानी कितनी बचकाना बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को कम से कम हमारे हिंदुस्तान में मजबूत विपक्षी आवश्यकता है, लेकिन समझदार विपक्ष भी चाहिए। आप बेसमझी से काम करेंगे तो किस तरह से उनके बयान हमेशा स्पेशल सेशन की जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ठीक है, इसमें लौट रहा हूं। अनिल गोयल जी, सवाल मेरा आपसे जी। हाँ जी, बोलो। सवाल मेरा अनिल जी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्या किया जा रहा है? क्योंकि हर घर सिंदूर, घर घर सिंदूर, या ये बातें हमने सुनी, बीच में एक कैंपेन ऐसा देखने को मिला था, खबरें इस तरीके की तमाम थी। लेकिन यहां पर स्पेशल सेशन को लेकर सुप्रिया सुले जी कह रही हैं इंडिया से अलग होकर, इंडिया गठबंधन से अलग होकर, कि एक टकराव की स्थिति को पैदा करेगा जिसमें आप भी सहमत हैं और वो भी सहमत है। चलिए ठीक है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में तो कोई दिक्कत बीजेपी को होनी नहीं चाहिए। सर्वदलीय मीटिंग एक बुला लीजिए और विपक्ष को क्लियर कर दीजिए कि ये बारीकियां ऑपरेशन सिंदूर की थी और इस तरीके से हमने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें तो कोई दिक्कत आपको सर होनी नहीं चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग इससे पहले भी हुई है, और दूसरी बात, घर घर सिंदूर बांटने की भाजपा की कोई योजना नहीं है। कहीं कहीं भाजपा की योजना नहीं है घर घर सिंदूर बांटना है। एक अफवाह बना करके वातावरण खराब करने वाली बात। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है, सेना का शौर्य है। इसमें हम बीजेपी अपना श्रेय लेना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, सेना जीतती है और हम टेबल पर हारते हैं, तो अगर हम मजबूत नेतृत्व है, सेना के पीछे खड़ा हुआ नेतृत्व है, और सेना जो है हिंदुस्तान में नेतृत्व के आदेश पर चलती है, उनकी गाइडलाइन पर चलती है, तो सेना के को कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और मैं तो सेना के साथ साथ जो हमारी टीम इंडिया गई है विदेश में, सभी राजनीतिक दलों के लोग गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया है उससे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में भारत की छवि बहुत अधिक सुधरी है। और भारत को ये पूरे विश्व को लगा है कि भारत के नेता कम से कम देश के मामले में सब एक है। अब हम अगर मानो सपोज करो कि वहां पर जो है चाहे सुप्रिया सुले हैं, चाहे शशि थरूर हैं, चाहे ओवैसी जी हैं, चाहे सलमान खुर्शीद जी हैं, या बाकी जो विपक्षी लोग गए हैं, सबने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हम किसी के बारे में कुछ उनके अच्छी बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन एक जरूर है, जो हमारे जो लोग नहीं गए वो लोग हमारे अंदर में हैं, और वो ये बात कहते हैं कि एक तरफ आतंकवादी घूम रहे हैं, एक तरफ सांसद घूम रहे हैं।
वो कह रहे हैं ये तो पिकनिक टूर बना रहे हैं। आप वो, मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं, उसके अंदर उनके पार्टी के सांसद भी मौजूद है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि जैसे आतंकवादी घूम रहे वैसे सांसद घूम रहे हैं, आप सांसदों का आतंकवादी कह रहे हैं। ठीक। आप इतनी बचकाना हरकत की बात कर रहे हैं कि उधर पाकिस्तान कह रहे हैं हमने हार मानी हुई है, पाकिस्तान जगह जगह घूम रहा है, अपने मदद मांगता घूम रहा है। वो इधर हम ये कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर करा है। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं ये नहीं कह रहा विपक्ष गलत है, लेकिन विपक्ष में अगर कुछ लोग गलत बयानबाजी करते हैं तो उनको कम से कम इस पर बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इस पर देश पर क्या असर पड़ेगा। आप मोदी जी का विरोध करो, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, आपको पूरा अधिकार है। चलिए ठीक, लेकिन उसके करते करते कहीं देश का विरोध ना हो जाए। ठीक है। नरेंद्र सरेंडर का मतलब है देश सिलेंडर। क्या भारत सिलेंडर कर सकता है? ओके, आप नरेंद्र सिलेंडर का ठीक। शब्द को, नरेंद्र कौन है? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी सिलेंडर कर रहे हैं तो भारत सिलेंडर कर रहा है। तो आप किसी बात को कहने से पहले अगर नहीं सोचोगे तो उस पर टिप्पणी तो होगी, उस पर तो कहा जाएगा कि आप ऐसी बचकाना हरकत क्यों करते हैं। कम से कम देता प्रतिपक्ष होने के नाते आप उन पर कोई, आप मोदी जी को कुछ भी कह सकते हैं, आप ठीक है, भारतीय आपके जनता पास पार्टी मैं कुछ भी लौटूंगा। कह ठीक सकते है, हैं। सीमा वो मलिक जी आपका कुछ कह रहे हैं। अधिकार सीमा है, जी, लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया गया है, ठीक, लेकिन बचकानी ठीक हरकत है, जो लौट रहा हूं मैं, वो ठीक नहीं है।